हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद परफेक्ट एकेडमी। कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस को 3-4 मेथड से कर लेते हैं, लेकिन जितने भी मेथड है वो सभी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्या अलग अलग तरीके से लगाएंगे। अगर आप एक ही मेथड से क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका बीच में फंसेगा और बीच में कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। कहने में तो ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। यानी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, जब हमें कोई नंबर दिया होता है, जैसे 4000 पे हमें 5% का ब्याज लग रहा है, ठीक, कोई नंबर है 4000, उस पे कितने प्रतिशत का ब्याज, 5% का ब्याज। अगर कहा जाए कि इस पे चक्रवर्ती ब्याज निकाले तब क्या करेंगे, ब्याज की दर आपको दी है 5% और चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ब्याज की दर 5% है। तो कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ब्याज की दर निकालनी है यानी सक्सेसिव यानी क्रमागत प्रतिशत बदलाव, तो कैसे निकालेंगे, आपका क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ब्याज की दर आपको कितनी दी गई है 5%। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला आपका लगता है a प्लस बी प्लस AB/100। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस AB/100। ए हमारा क्या होता है, जो भी हमें नंबर दिया हो 5%, यानी ब्याज की दर जो भी दिया होगा वही क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ए भी हमारा 5% है, बी कितना होगा, नेक्स्ट ईयर भी ब्याज कितना लग रहा है 5%, लेकिन किस पे लग रहा है, मान लीजिए 4000 पे आपका 5% ब्याज लगेगा, फिर वो आएगा मिश्र धन, लेकिन वो अगले दूसरे साल के लिए वो क्या होगा, जब उस पे 5% लगाएंगे तो वही हमारा मूलधन होता है। तो नेक्स्ट ईयर आपका 5% पे ही तो ब्याज लगेगा, तो ए भी हमारा 5% है और बी भी क्या है हमारा 5%। तो इस तरीके से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5% प्लस 5% प्लस 5 गुणे 5/100। क्लियर। इस तरीके से जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का पूछा जाए, कब पूछा जाए, 2 साल का पूछा जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5% प्लस 5% प्लस AB/100 यानी 5 गुणे 5/100, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10.25। कितना आएगा कैलकुलेट होने के बाद 10.25। कैसे, ये आपका आया 10 प्लस 25/100, 10 प्लस 25/100, तो यहाँ पे जब 25 आएगा 25/100 होगा, 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, आप जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.25। क्लियर। तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यू है जिनका हमें क्या, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज तो डायरेक्टली निकल जाएगा, और दोनों साल का अंतर कितना निकलेगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकलेगा। तो ये सब हमें निकालना क्या है, इन सब की हम लोग वैल्यू क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। पहले तो हम सीख लेंगे कि ये निकलता कैसे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कुछ ही पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपका हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं आता है, और आता भी है तो हमें निकालना तो आता ही है। तो पहले जिन पे क्वेश्चन बनते हैं उनको कैलकुलेट कर ले, और वो वैल्यू क्या कर लेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं किसका किसका 5% आता है, आपका क्या आता है 5% होता है। क्वेश्चन में आपसे 10% पूछ सकता है, 15%, 20, 25 और ये 30। ठीक, अगर क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो कितने, मैक्सिमम इसी टाइप में बनेंगे, मतलब इसी टाइप के नंबर आपके दिए होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखें, अगर इसका हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे 2 साल के लिए तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस AB/100, तो आपका कितना आएगा, अभी हम लोगों ने 5 का कैलकुलेट किया, कितना आया था 10.25, कितना आया था 10.25। क्लियर। अब इसका साधारण ब्याज 2 साल का कितना आएगा, साधारण ब्याज 2 साल का कितना आएगा, 5 है, 1 साल का अगर 5 है तो दूसरे साल का क्या, साधारण ब्याज तो सेम रहता है, चेंज होता नहीं है, तो साधारण ब्याज अगले साल भी 5 लगेगा, यानी 2 साल का कितना हो जाएगा आपका, 2 साल का आपका 10 आ जाएगा।
2 साल का आपका कितने प्रतिशत लगेगा ब्याज? 10%। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें। अंतर कैसे निकलेगा? 10.25 और 10 अंतर निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.25%। क्लियर? इस तरीके से हमको इन सारी वैल्यूज को निकालना है। पहले क्या किया? 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे जब प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, तब भी हमको ये चीज यूज में आएगी। इसमें जैसे हम लोगों ने ये निकाला उसमें हम लोग डिस्काउंट भी निकालेंगे। क्लियर है? तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 किया, आपका कितना आ गया? 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 10.25 आया। इसी तरीके से 2 साल का साधारण ब्याज आपका 10% आ गया। फिर हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन में अंतर कितना आ जाएगा? 0.25। नेक्स्ट इसी तरीके से आपका क्या है? 10%। 10% का क्या होगा? 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपका क्या हो जाएगा? 10% के अकॉर्डिंग 21 होगा। कितना होगा आपका? 21। कैसे हुआ देखिए, दो साल का कितना है? 10% निकालना है। पहले साल आपका कितना लगा? 10%। दूसरे साल भी कितना लगा? 10% प्लस AB बटे 100। तो AB बटे 100 यानी 10 गुणा 10 होगा, और 10 गुणा 10 आपका कितना होता है? 100। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 100 बटे 100। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? ये कट के 1 आएगा। 10 20 21 कितना आ गया आपका? 21%। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया? 2 साल का साधारण ब्याज। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का 10%, तो 2 साल का आपका कितना आ जाएगा? 20%। 2 साल का कितना हो जाएगा आपका? 20%। फिर आपसे पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ जाएगा? 2%। क्लियर? नेक्स्ट आपका कितना है? 15%। 15 में कितना आएगा? 30.25। कितना आ जाएगा आपका? 30.25। ये आपका लगभग आ जाएगा 30.25%। 30 नहीं 32 होगा। 32.25%। क्लियर? अब अगर साधारण ब्याज 2 साल का निकालेंगे, 2 साल का साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? 1 साल का 15%, तो 2 साल का 30%। अब दोनों में अंतर निकालना है तो अंतर कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर आपका आ जाएगा 2.25%। क्लियर है? इसको हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि 32.25 कैसे आया। पहले साल आपका ब्याज कितना लगा? पहले साल आपका लगा 15%। पहले साल का आपका ब्याज कितना लगा? 15%। दूसरे साल भी कितना लगा? 15%। प्लस a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो 15 गुणा 15 इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। 15 गुणा 15 बटे 100 इस तरीके से लिखेंगे। अब 15 गुणा 15 इसका मतलब 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? पता है हमें कि 225 होता है। कितना होता है? 225। यानी 225 बटे 100 आपका यहाँ पे बचेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? 15 15 30 प्लस 225 बटे 100 आपका कितना हो जाएगा? 100। नीचे 2 जीरो है ना, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? ऊपर 2 के पहले। क्लियर है? तो कितना आ गया? 2.25। इसका मतलब अगर प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 32.25। कितना आ जाएगा? 32.25। ये आपका आ गया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर ब्याज की दर 15% है। क्लियर? कितना आ गया? 32.25। साधारण ब्याज तो आसानी से निकल आता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? अगला आता है हमारा 20%। 20% में भी क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 यानी 20 प्लस 20 40, और ये आ जाएगा हमारा 44%। कितना आ जाएगा? ये 44%। नेक्स्ट 2 साल का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। 20% 1 साल का, तो 2 साल का आपका कितना आ जाएगा? 40%। 1 साल का आपका आ जाएगा 40%। फिर हमें क्या निकालना है? दोनों में अंतर। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर। ये आपका कितना आएगा? ये आ गया हमारा 4%। इसको भी एक बार चेक कर ले। ये आपका कैसे आ गया? 20% और क्या दिया था? 20%। यानी 20 प्लस 20 प्लस का ए बी बटे 100 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ए बी बटे 100
ये हमारा 100 आ गया। अब 0 से 0 गए, कितना बचा 20, 20 40 प्लस 4 44। क्लियर है। अगला हमारा क्या था 25%, 25 यानी कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 56.25। 25 का कितना आएगा हमारा, ये आएगा 56.25। 56.25। इसके बाद इसका साधारण ब्याज कितना आएगा, 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 25 तो 2 साल का 50%। 2 साल का कितना आ गया आपका 50%। अंतर कितना आ जाएगा आपका, अंतर आ जाएगा 6.25। इसको भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। अगर 1 साल का 25% है तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपका आएगा 25 प्लस 25 प्लस AB बटे 100। AB हमारा 25%, दूसरे साल भी 25% ब्याज, तो 25 गुणे 25 बटे 100। क्लियर। अब कितना आ गया आपका 25 कितना हो जाएगा 50 प्लस ये आपका बन रहा है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 625। 25 का स्क्वायर मतलब 625। 625 बटे 100 बनेगा, नीचे 2 जीरो है, यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ गया 56.25। क्लियर है। कितना आ गया आपका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अगर ब्याज की दर 25% है तो हमारा आएगा 56.25। नेक्स्ट क्या है 30%, तो 30 का कितना आएगा, 1 साल में 30 लग रहा है, दूसरे साल में 30, यानी आपका ये आएगा 69। कितना आ जाएगा 69। और साधारण ब्याज 2 साल का कितना आएगा, 2 साल का साधारण ब्याज आपका आएगा 60%। 2 साल का साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 60%। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आपका आ जाएगा 9%। कितना आ गया 9%। ये भी हम निकाल के देख ले कितना आ रहा है, चेक कर देते हैं कितना 59 आ रहा है। देखो 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100। कितना है 30 गुणे 30 बटे 100। ये कट गए हमारे दोनों जीरो, कितना आ गया 60 प्लस 9, यानी कितना है हमारा 59% आपके आगे चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का। ओके, कितना आ गया 59%। तो इसी तरीके से हमें कोई भी संख्या दी हुई हो, ये तो होते जो हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और दे दिया गया, कह दिया गया पहले साल आपका 7% लग रहा है, दूसरे साल आपका 3% लग रहा है, तब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तब भी हम लोग कैसे निकालेंगे इसी तरीके से। क्लियर। जैसे अगर पहले साल आपका कितना दे दिया गया, जैसे आपका पहले साल दे दिया गया, कहीं क्वेश्चन में है कि आपको मूलधन दिया गया है और ब्याज की दर पहले साल की 7% और दूसरे साल की 3%, तब भी कैसे निकालेंगे इसी तरीके से निकालेंगे। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला कि 7%, क्या बोला 7%। दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया गया 3%, तब भी हम लोग कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूले से 7 प्लस 3 प्लस ए बी बटे 100। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो कितना हो जाएगा 21 बटे 100, यानी कितना 10 प्लस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 100 हट जाएगा, यानी 0.21। इसका मतलब कितना 10.21% आपकी ब्याज की दर आ गई 2 साल की। क्लियर। ये सब हमारा किसका है 2 साल का दिया है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, और ये हमें 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक, तो या फिर इनको आप निकालिए, जब हम इनको क्वेश्चन में बार बार यूज करेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमें अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक, वैसे इन वैल्यूज को हमें करने क्या रट लेनी है एकदम से। अब हम लोग जैसे इस पे बेसिस क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमने याद क्यों किया। एक क्वेश्चन है जैसे आपको प्रिंसिपल दिया है 4000, प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल है 4000, ब्याज की दर आपको दी गई है 15% और हमें निकालना है CI2 माइनस SI2। बताएं
CI2 माइनस SI2 यानी 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर। आपको मूलधन कितना दिया है 4000, ब्याज की दर कितनी दी हुई है 15%। हमें क्या निकालना है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था 15% दिया है ना ब्याज की दर, तो 15% अगर ब्याज की दर हमारी 15% है तो इसमें अंतर कितना आ रहा है, इसमें अंतर आपका आ रहा है 2.25। कितना आ रहा है 2.25। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्याज की दर तो डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 4000 पे हम लोग कितना निकाल लेंगे 2.25% निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 4000 गुणे 225 बटे 100। इसको कैलकुलेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 9000 ब्याज आ जाएगा। क्लियर है। आपको कितना दिया था प्रिंसिपल, ये आपका मिश्र धन आया है। क्या आया है ये आपका मिश्र धन आया है हमारा। ये आपका कितना आ गया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है 15%, तो 15% को हम लोगों ने क्या किया 2 साल का पूछा गया ना, 2 साल का पूछा गया तो क्या किया 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100, 15 गुणे 15 बटे 100। इसका कैलकुलेट किया कितना आ गया 2.25%। अब इसको हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, आपका कितना आ गया 9000। क्लियर। और हमारा किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक और इसके बेसिस पे देखते हैं। जैसे आपको इसमें मूलधन निकालना है, आपको क्या करना है मूलधन निकालना है। ब्याज की दर दी गई है आपको 30%, ब्याज की दर आपको कितनी दी गई है 30%। और इस बार हमें दिया गया है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है हमारा 8.1। अब बताए क्या करेंगे, मूलधन हमें निकालना है, ब्याज की दर कितनी, ब्याज की दर आपको दी गई है 30% और चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना 8.1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्याज की दर कितनी है 30%। अगर ब्याज की दर 30% है तो ये कितना होता है 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर आपका कितना आता है 9 आता है। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का आपका अंतर कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा था आपका ये 9 आ रहा था, आ गया। हाँ ये 30% है। इस पे ये आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता यानी 2 साल का सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो 59% कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या अंतर पूछा गया, तो अंतर कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 9%। तो यहाँ पे हमने क्या किया डायरेक्टली निकाल दिया, वरना हमें क्या करना पड़ता 30 लिखते, 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100 कैलकुलेट तो कर लेते, लेकिन हमें क्या लगता टाइम लगता। तो इससे बढ़िया हम लोग क्या कर ले इन सबकी वैल्यूज याद कर ले। तो ये आपका आ गया 9% और क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया 8.1, क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया 8.1। क्लियर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 9% आया ना, ये 9% है तो 1% का मान कितना आ जाएगा 0.9। 1% का मान कितना आ गया आपका 0.9। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है हमारा 100%, मूलधन अपने आप में 100% होता है ना, तो 1% का मान 0.9 है। 100% का मान आपका कितना हो जाएगा 100% बराबर इससे गुणा कर देंगे 100 गुणे 0.9 यानी कितना आ जाएगा आपका 90। कितना आ जाएगा आपका मूलधन 90। क्लियर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, मूलधन पूछा गया था, ब्याज की दर थी 30% और दोनों का अंतर चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया था 8.1। फिर क्या किया हम लोगों ने, इसमें ब्याज की दर के हिसाब से 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है 30% के हिसाब से 9% होता है। ठीक है। तो 9% का मान क्वेश्चन में 8.1 था यानी 9% बराबर 8.1। 1% आपका 0.9 आ गया।
हमसे पूछा गया था मूलधन का मान ज्ञात करें यानी प्रिंसिपल, तो क्या किया हम लोगों ने 100 से गुणा कर दी, आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे हमने बोल दिया आप प्रिंसिपल निकालें, ठीक है, प्रिंसिपल निकालने, ब्याज की दर आपको ले ली हमने और ये आपको दिया गया CI2 माइनस SI2। ब्याज की दर इसमें से हम लोग एक लिए ले रहे कोई भी, जैसे 20%। ब्याज की दर हमने क्या ले ली 20%। ब्याज की दर अगर 20% है और इन दोनों का अंतर हमने ले लिया 80, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना ले लिया 80। अब हम लोग क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर हमारा 20% की ब्याज की दर से कितना होता है 4 होता है। अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है, ये 4 है ना, यहाँ पे 20% की दर से कितना दिया गया 4%। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका मान कितना दिया है, दोनों का अंतर हमें दिया गया है क्वेश्चन में 4% निकल के आएगा और क्वेश्चन में मान 4% का कितना दिया गया, 4% का मान आपको 80 दिया गया है। अगर 4% का मान 80, मान किसका पूछा गया प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन आपका क्या होता है 100%। मूलधन कितना आ जाएगा 4% का मान 80, तो 100% का मान 2000, कितना आ गया आपका मूलधन आ गया आपका 2000। क्लियर है। तो एक तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो हम उनको कैसे लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। और देखते हैं अगर हमें क्वेश्चन में जैसे और क्वेश्चन से, अब हम देखेंगे सारे टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं, एक तो हम लोगों ने अनुपात वाला मेथड पढ़ा है, एक अभी देखा कि सक्सेसिव डिस्काउंट से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, एक हम लोगों ने ट्री मेथड पढ़ा था। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड से हम क्वेश्चन को लगाएं, क्योंकि आने तो हमको सही सभी मेथड चाहिए। अभी आप देखेंगे अगर आपको एक मेथड सिर्फ अनुपात आता है तो क्या करेंगे, उसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। हालांकि सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते तीनों मेथड से। आपका क्वेश्चन है, समय दिया गया है आपको 2 साल, समय दिया गया है आपको 2 साल, ब्याज की दर है 8 सही 1/3%। ये आपका क्या ब्याज की दर, ब्याज दिया गया है। चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया 500 रुपए। इसके बाद अगर अमाउंट है क्वेश्चन मार्क, और मूलधन भी हमें निकालना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, समय दिया गया है 2 साल, ब्याज की दर दी गई है 8 सही 1/3, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया यानी चक्रवर्ती ब्याज हमें दिया गया है 500, मिश्रधन निकालना है, ये हो गया आपका मिश्रधन और ये हो गया हमारा मूलधन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगर ब्याज की दर हमें इस तरीके से दी हुई हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको अनुपात में बदलेंगे। किसमें बदल लेंगे, अनुपात। तो 8 सही 1/3 बराबर हमारा क्या होता है, 8 सही 1/3 बराबर हमारा 1/12 होता है। क्लियर, यानी समय कितना लग रहा है 2 साल, तो 2 सालों में आपका क्या होगा 12 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिला होगा यानी 13 बन गया होगा। 2 सालों में पहले साल में 12 रुपए पे 1 का ब्याज मैंने माना तो कितना है 12 से कितना बना 13 बना। नेक्स्ट ईयर दूसरे साल कितना बनेगा 12 से फिर से 13। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर आपका आएगा 144, 12 का स्क्वायर आपका कितना आ गया 144, इधर 13 का स्क्वायर कितना बनेगा 159, कितना बन गया 159। क्लियर। अब देखें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि ब्याज कितना है, ब्याज आपको दिया गया 500, ब्याज आपको कितना दिया गया 500। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा क्या होता है मिश्रधन होता है। ब्याज तो ये होता है ना 144 से कितना पैसा हुआ 159, 144 से किस में गया 159, यानी कितना ब्याज मिला 25। कितना ब्याज आपको मिला, मैंने मान लिया कि 25 मिला 25। ठीक, तो 25 ब्याज मिला, चक्रवर्ती ब्याज था। क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 25 का मान आपको दिया गया है 500।
क्वेश्चन में 25 का मान कितना है 500, यानी कितना आ जाएगा, अगर 25 का मान 500 है तो 1 का मान आपका 20 आ जाएगा, 1 का मान आपका क्या आ गया 20। अब कोई भी वैल्यू पूछे उसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मिश्रधन निकाले और मूलधन निकाले, तो मिश्रधन कितना था 159, मूलधन कितना था 144, इसको भी हम लोग 20 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा गुणे 20, ये 144 दूना ये कितना बनेगा 288 बनेगा, एक जीरो लग गया, ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। अमाउंट यानी मिश्रधन कितना आ जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे यानी 20 से, ये कितना आ जाएगा हमारा 338, कितना आएगा ये हमारा लगभग 338, हाँ कितना आ गया 338, एक जीरो भी तो लगेगा है, यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है 3380 आ गया, क्योंकि क्या था 20 था, यानी हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट आ गया है 3380, मूलधन हमारा कितना आ गया 2880। क्लियर, फिर से देख ले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, समय आपको दिया था 2 साल, ब्याज की दर थी 8 सही 1/3, तो उसको क्या कर लिया, जब भी इस टाइप से आपसे ब्याज दिया जाए, ठीक ये हमें याद रखना है, जब भी हमें होल वैल्यूज में ब्याज की दर दी जाए तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, अनुपात लगा देंगे, ठीक अनुपात कब लगाएंगे ये भी देख ले, यहाँ पे क्या बन रहा है 12 से 1 ब्याज लग रहा है 13, 12 पे 1 ब्याज लग रहा है 13, तो यहाँ पे आपका 12 से 13 बन रहा है, हमें पता था कि ये 2 साल का है तो 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए और 13 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए। यहीं पे अगर आपका कहीं इस तरीके से कुछ होता, ब्याज की दर आपकी 3/100 बन गई होती, तब हम लोग क्या करते 100 से 103 लिखते ना, 100 से 103, तो 103 का स्क्वायर तो पता नहीं था, तो उसे हमें क्या करना पड़ता, कैलकुलेट करना पड़ता, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे वो भी अभी डिस्कस करते हैं, उसके लिए हम लोग ट्री मेथड लगाएंगे। क्लियर, तो एक मेथड तो ये हो गया, और हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले हटाएं, अब देखिए आपको क्या दिया है 8 सही 1/3, अब हम लोग इसको ट्री मेथड से लगाएंगे, तो आपका 1/12 आया, जो भी आया है यहाँ पे 12, क्या है आपका 12, तो इस बार हम मूलधन क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे हम इसका स्क्वायर, यानी कितना मानेंगे, देखिए 2 साल है तो 1 साल का आपका निकलेगा, 2 साल का निकलेगा, ये आपका ट्री मेथड है, ठीक है 1 साल का निकाला और 2 साल का निकाला, 1/12 है तो मूलधन हमें कितना मानना है, मूलधन मानना है जो भी डिनोमिनेटर हो उसका स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर हो उसका स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा आपका 144, कितना आएगा आपका 144। अब क्या करेंगे 144 का जब आप 12% निकालेंगे कितना आएगा आपका 144 का जब 12% निकालेंगे, यानी 1/12, 12% क्यों निकालेंगे, यहाँ पे कितना क्वेश्चन में कर लिया है 1/12 कर लिया ना, जब 144 का 1/12 निकालेंगे तब आपका 12 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 12। इसी तरीके से दूसरे साल भी साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, दूसरे साल भी साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा, तो ये कितना आ गया ये भी 12। अब इसका भी कितना निकालेंगे 1/12 गुना, क्योंकि यहाँ पे कितना है ब्याज को हमने उसमें चेंज कर दिया भिन्न में, ये भी 1/12 गुना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ गया 1। अब देखें ये पूरा मान क्या होता है, ये पूरा मान हमारा होता है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना मिल रहा है 12, 12, 24, 1, 25, कितना मिल रहा है 25। 25 का मान क्वेश्चन में कितना है, 25 का मान क्वेश्चन में आपको दिया था 500, 25 का मान आपको क्वेश्चन में कितना था 500, तो हमारा 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान आ जाएगा आपका 20, 25 का मान 500 तो 1 का मान 20, निकालना था मूलधन और मिश्रधन। मूलधन कितना है प्रिंसिपल, यानी अपने आप में 100% होता है, तो क्या करेंगे 100 से 20 से गुणा कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा मूलधन 2000, मूलधन कितना आ गया आपका 2000। अब देखें ये आपका आ गया मूलधन, फिर क्या निकालना है हमें मिश्रधन। मिश्रधन क्या कैसे निकालेंगे, इनको प्लस कर देंगे,
क्लियर, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, आपका मिश्र धन भी आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि मेथड कौन सा लगाएंगे इसमें। जब भी हमें ब्याज की दर इस तरीके से दिया हो 8 सही 1/3% यानी होल नंबर में, तब हम लोग अनुपात वाला तरीका लगाएंगे। कौन सा मेथड, अनुपात वाला तरीका, ठीक है। अब जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ जैसे एक क्वेश्चन ले रहे, समय आपका दिया है 2 साल, समय आपका कितना दिया है 2 साल, ब्याज की दर हमने ले ली 7%, ब्याज की दर क्या ले ली 7%, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज आपका लग गया 1449। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है, बताएं, प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है, बताएं कैसे होगा। समय आपका 2 साल दिया है, ब्याज की दर आपको कितनी प्रतिशत, 7% दी गई है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कितना दिया 1449 दिया गया है, और प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना यानी मूलधन और मिश्रधन निकालना है। अब क्या करेंगे, अब देखें इसमें हमें नंबर एक सिंपल सा छोटा सा नंबर दिया गया है, ठीक, छोटा सा नंबर दिया गया है, लेकिन अगर हम इसको अनुपात से लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 7/100 बनेगा, ये आपका कितना बन जाएगा 7/100, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे अनुपात से लगाते, 100 अनुपात उस पे 7 ब्याज लग गया, 107 मिला, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, यही तो करते हैं। इसके बाद 2 साल का था तो फिर से लिख दिया 100 अनुपात 107, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे तो इसका तो निकल आएगा, लेकिन 107 को 107 से क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है कि अनुपात वाला मेथड किसमें लगाएंगे, जिसमें संख्याएं मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो यानी होल नंबर में हो, तब हम लोग अनुपात वाला मेथड लगाएंगे। जब इस तरीके से कोई भी नंबर छोटा दिया हुआ होगा तब हम लोग अनुपात वाला मेथड नहीं अपनाएंगे। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। एक तो इसमें ट्री वाला मेथड लग सकता है, ठीक। कौन सा मेथड, ट्री वाला मेथड लगा सकते हैं, लेकिन ट्री वाले मेथड में भी आपको क्या चलेगा, 7 अनुपात 100 और 100 का करेंगे स्क्वायर, 100 का करेंगे क्या स्क्वायर, फिर उसका 7% निकालेंगे, यानी वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज से, किससे करेंगे, क्रमागत प्रतिशत बदलाव से। जैसे हमारा ब्याज की दर कितना है 7%, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक वैल्यू पढ़ी थी, लेकिन उसमें 7 नहीं था, बाई चांस आपका क्वेश्चन में कुछ और होता, ठीक। यहाँ पे तो खुद से लिए गए हैं, तो कितना है 7%, तो 1449, यानी ये 7% का ब्याज लगा होगा। कितना ब्याज लगा 7%, तो कुल कितना लगा होगा 2 साल में, कितना लगा होगा 7 + 7 प्लस AB/100, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करे होंगे। ये कितना आ गया होगा 14.49, कितना आ गया 14.49, ब्याज की दर कितनी आ गई 14.49%, बस सॉल्व हो गया। अब क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, ब्याज की दर कितनी आ गई 14.49, ब्याज लगा कितना है 1449, तो यानी 14.49 का मान कितना है, 14.49 का मान आपको दिया गया 1449, कितना दिया गया 1449। अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या, इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, इस एक का मान आपका कितना आ गया 100, एक का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन अपने आप में 100% होता है। अगर 1% का मान 100 है तो 100% का मान क्या हो जाए, आगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी 10,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। क्लियर, अगर हमारा ये प्रिंसिपल आ गया, अब बात करते हैं अमाउंट कितना होगा, ये क्या आ गया मूलधन आ गया। अब अगर पूछ ले कि मिश्रधन कितना आएगा, यानी अमाउंट कितना आएगा, मिश्रधन आपका आ जाएगा, मिश्रधन आपका क्या होता है, एक तरीके से मूलधन होता है प्लस ब्याज लगता है, जो भी ब्याज लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है, यानी 10,000 प्लस कितना था ब्याज आपका लगा 1449, कितना लग जाएगा 1449, इनको प्लस कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा मिश्रधन। क्लियर, यानी कितना हो जाएगा 9, 4, ये आपका आ गया मिश्रधन। क्लियर है,
अगर हमसे एक सिंपल ब्याज की तरह से कोई सिंपली छोटी डिजिट दी गई होगी तब हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। समय आपको दिया है 3 साल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे। समय दिया है हमें 3 साल, ब्याज की दर आपको दी गई है 37.5। ब्याज की दर आपको कितनी दी गई? 37.5%। इसके बाद हमें निकालना चक्रवर्ती ब्याज, हमें ज्ञात करना है, अमाउंट भी निकालनी है और प्रिंसिपल हमें दिया गया, प्रिंसिपल भी निकालना है। नहीं, प्रिंसिपल हमको दिया गया कितना? 1240। ये हमें दिया गया 1240। अब बताइए इसमें क्या करेंगे। देखिए इसमें हमें ब्याज की दर कितनी है? 37.5 दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ब्याज है उसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करेंगे तो यानी होल नंबर में बनेगा। अब देखें हमने क्या कहा था, अभी कहा था मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी अगर कोई भी इस तरीके से दिए गए हो हमें ब्याज की दर, तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे? अनुपात वाला। तो 37.5 को पहले हम भिन्न में बदलेंगे। अगर भिन्न में बदलेंगे तो देखिए किस में टूटता है आपका, एक तो ये 25% में टूट रहा है प्लस 12.5%, इसमें आपका ये टूट रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। तो 37.5 आपका किस में टूट रहा है? 25% प्लस 12.5%। 25% यानी क्या होता है? 25% यानी आपका 1/4 होता है। 25% यानी क्या होता है? 1/4। कैसे निकाला? 25/100 कर दिया, 25 चौक 100। क्लियर? इसके बाद क्या था? 12.5%। 12.5 की तो वैल्यू याद ही हो गई होगी। इसकी क्या होती? 1/8। अब इसका अगर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 3/8 आएगा। भिन्न में जब इसको बदला तो ये आपका कितना है? 3/8, यानी 2 + 1 यानी आपका कितना आ गया? 3/8। तो यानी 37.5 को जब भिन्न में बदला कितना बना? 3/8। क्लियर? अब ये काम हमें तो मन में ही करना था, ये तो हमने दिखा दिया। यहाँ पे ये वैल्यूज तो कर लेंगे ना तुरंत कैलकुलेशन। अब देखें क्या 2-3 साल का आपको निकालना था। अगर 3 साल का निकालना था तो 8 पे कितना ब्याज लग रहा है? 3। 1 साल में 3 ब्याज लग रहा है। तो 8 से कितना हो रहा है? 8 आपका था प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये आपका था मिश्रधन। 8 से कितना हुआ? 11। फिर से 8 से कितना हुआ? 11। फिर से 8 से कितना हो गया? 11। क्लियर? अब देखिए क्या कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 8 से 11 हो रहा है लगातार। 8 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। अब देखेंगे 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब तो हमें मालूम है, बस हमें ये वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ली फिर तो अनुपात मेथड इज द बेस्ट मेथड। मतलब अगर हमें ये वैल्यूज हमने उसका जैसे 107 आया, 103 आया, 97 कहीं बन गया, क्योंकि संख्या तो कोई भी बन सकती है। अगर आपने वो कैलकुलेट कर ली तब आप यही मेथड यूज करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो सक्सेसिव वाला यूज कर ले या फिर ट्री मेथड यूज कर ले। ठीक है? तो 8 का कितना आ जाएगा? ये आपका बनेगा 512। और 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है हमारा 1331। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था प्रिंसिपल का मान है हमें 240। प्रिंसिपल कितना दिया? 240। ब्याज निकालना था और मिश्रधन निकालना था। तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1331 माइनस 512, ये आएगा आपका 819। हाँ कितना आ गया? 819। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 819। ठीक, अब देखें इसका मान आपका कितना दिया गया था? इसका मान हमें दिया गया था 1240, 10,240। ठीक, ये इसके कितने गुना है? ध्यान से देखिए 512 है, ये कितना? 1024 हमें दिख रहा है। इसमें एक नंबर क्या दिख रहा है? 1024। 512 दूनी कितना होता है? 1024। 2 दूनी 4, 2 10, ये तो मुझे डायरेक्टली दिख गया। तो यानी ये 20 से गुणा हो रहा है। कितना हो रहा है? एक जीरो लगा दिया, 20। 512 का 20 गुना कितना आ गया? 10,240। इसके बाद आपका मिश्रधन कितना होगा? वो भी आपका 20 गुना होगा। और ब्याज कितना होगा? वो भी हमारा क्या होगा? 20 गुना। ये तो सभी जानते होंगे।
तो ये कितना निकाल देंगे, इसे भी हम 20 से गुणा कर देंगे, इसे भी हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा ये आपका 2 6 ये आ गया मेरा क्या मिश्र धन। और हमारा ब्याज कितना आएगा 16,380। क्लियर है। फिर से देख लिए इसमें क्या किया, आपको समय दिया था 3 साल, ब्याज की दर थी 37.5। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने से पहले सिर्फ और सिर्फ ब्याज की दर पे ध्यान देना है। देखेंगे उसकी वैल्यू किस तरीके से है। अगर यहाँ पे हमारा नीचे डिनोमिनेटर अगर बड़ा बनेगा, अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा बड़ा बनेगा, तब हम लोग ट्री वाला मेथड लगाएंगे। क्लियर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा बनेगा तो ट्री मेथड लगाएंगे। अगर ब्याज की दर एक सिंपल नंबर 5%, 6%, 7% दिया है तो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। ठीक है, चाहे लिख ले। अगर हमें भिन्न ब्याज की दर में कोई भी ब्याज की दर उसमें भिन्न नंबर है, ठीक है, तो उसका हर बड़ा है तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे अनुपात वाला। नहीं, अगर उसका हर बड़ा है तो हम लोग मेथड लगाएंगे ट्री वाला। ठीक। अगर हर क्या हो जाएगा बड़ा होगा तो इधर भी तो बड़ी कैलकुलेशन आएगी, तब हम लोग ट्री मेथड लगाएंगे। अगर कोई सिंपल नंबर दिया गया है, हमें कोई सिंपल नंबर 5 6 7 8 जिसका हम क्रमागत प्रतिशत आसानी से निकाल लेंगे तो हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। क्लियर। अगर हमें कोई भी नंबर यहाँ पे अगर हर छोटा बन रहा है, किसी भी भिन्न का हर छोटा बन रहा है तो हम लोग ये वाला मेथड लगाएंगे जो कि अनुपात मेथड यानी रेशियो मेथड। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अब देखिए समय आपका दिया है 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की दर आपको दी गई है 3%। ब्याज की दर आपको कितनी दी गई है 3%। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना यानी ब्याज आपको निकालना है और अमाउंट कितना है, इस बार अमाउंट हम लोगों को दिया गया, अमाउंट है ये अमाउंट हो गया। अब हमें निकालना है मूलधन निकालना है। ठीक, बताएं। इसमें देखिए समय हमें कितना दिया, समय दिया है 2 साल, ब्याज की दर कितनी दी है 3% और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और इसमें अमाउंट कितना दिया है 21,218 और मूलधन निकालना है। अब देखें ब्याज की दर हमें कितनी दी गई थी 3%। तो अगर 3% है तो अगर हम इसको अनुपात से लगाएंगे तो आपका 3/100 बनेगा। 3/100 यानी 100 से कितना जाएगा 103। अगर 100 से 103 जाएगा जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सिंपल है ना, ये वैल्यू कैसी है सिंपल, तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव कैसे लगेगा, पहले साल आपका 3 लगा, दूसरे साल आपका 3 लगेगा, कितना आ जाएगा 6.09। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कितना आएगा ये 3 × 3/100। ठीक, पहले साल 3% का ब्याज, दूसरे साल 3% का ब्याज, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस ये 9 बनेगा 9/100 यानी 0.09 बच जाएगा। तो ये बनेगा 6.09%, 6.09%। इसको क्या लिख देंगे 2 साल का नेट ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 2 साल का नेट ब्याज की दर यानी नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6.09% हो जाएगी हमारी। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में तीनों में से एक वैल्यू हमें दी गई होगी, या फिर आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा, या फिर आपको मूलधन दिया होगा, या फिर आपको मिश्रधन दिया होगा। इस बार हमें क्या दिया है मिश्रधन यानी अमाउंट दिया गया है। अब क्या करेंगे, अमाउंट दिया गया है तो क्या करेंगे, अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर आपका क्या होता है मूलधन प्लस जो ब्याज लगता है। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा खुद में 100% होता है। मूलधन जैसे अमाउंट हमें क्या दिया गया, मूलधन हमें खुद में 100% होता है। ठीक, प्लस आपको ब्याज दिया गया, ब्याज क्या होता है, ब्याज हमें दिया गया 6.09 यानी अमाउंट मिश्रधन का मान कितना आ गया 106.09% आया।
कितना आ गया 106.09%। अब देखिए, यानी क्वेश्चन में इसका मान हमें दिया गया 106.09 बराबर कितना है इसका मान? इसका मान हमें दिया गया है 8। ये हो गया, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए इधर 9 है, 9 दिया है तो हम इसको क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 18 बन रहा है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में इकाई से सॉल्व करेंगे, यानी यूनिट डिजिट। 9 दिया गया है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बन रहा है, तो शायद ये 2 से गुणा हो रहा हो। 9 दूनी 18 भी बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा करके चलो चेक कर लेते हैं। ठीक होगा तो ये 2 से गुणा, चलो चेक कर ले कितना आ रहा है 18, 1 ये पॉइंट हटाया ना, कितना बना है सेम बन रहा है ना 21218 21218। ठीक, ये 1 चला गया, ये दूनी यानी कितना आ गया 200। 1 का मान आपका कितना आ गया 200। ठीक, इसका मान कितना आ गया 200, यानी 1 का मान आपका आ गया 200, 1 का मान 200 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मूलधन क्या है। मूलधन क्या था? अपने आप में 100% था मूलधन। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था अपने आप में 100%, तो कितना आ जाएगा 100% गुणे 200, यानी आपका कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 20,000। क्लियर? ये आपका कितना आ गया 20,000, आपका प्रिंसिपल आ गया। फिर आपसे क्या पूछा गया है? ब्याज पूछा गया। ब्याज तो कितना निकल आएगा 6.09 का मान निकाल देंगे। ठीक, इसी तरीके से क्या करेंगे 6.09 का मान निकाल देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमें क्या है समय दिया गया है 3 साल। अब क्या करेंगे, अगर समय दिया जाए 3 साल और सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर भी कितनी हो, ऐसी सिंपली दी गई हो, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या बहुत टाइम हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है समय आपको दिया गया है 3 साल, ब्याज की दर आपको दी गई है 3% और ब्याज दिया गया आपको 927, ब्याज दिया गया 927 अमाउंट है। अमाउंट और प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट और प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर यहाँ पे हमें 3% दी है, 3% दी है, वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब इसमें हम अनुपात वाला तरीका तो लगा नहीं सकते और ट्री मेथड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मूलधन। ठीक, अगर हमें निकालना है इसको इस मेथड से, सक्सेसिव मेथड से, तो हम लोग क्या करेंगे 3% को 3 बार सक्सेसिव लेंगे, 3 बार उसका क्रमागत प्रतिशत निकालेंगे। ठीक, पहले जैसे हम लोगों ने 2 बार निकाला था तो कितना आया था 6.09 आया था। 2 बार कैसे निकाला? 3 + 3 + 3 × 3 बटे 100, यानी a + b + ab बटे 100 आपका कितना आया था 6.09। अब क्या करेंगे, ये आपका कितने साल का आया? 2 साल का आया, लेकिन क्वेश्चन में समय कितना दिया? क्वेश्चन में इस बार समय दिया है आपको 3 साल का, तो 2 साल का तो 6.09 होगा। 2 साल का कितना रहेगा 6.09, लेकिन अगले साल कितना आएगा? अगले साल आपका बनेगा 3% फिर से। ठीक, अगले साल कितना बनेगा 3% फिर से। अब क्या करेंगे, इस पे निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 9% प्लस, इसको हम लोगों ने कैसे निकाला a + b + ab बटे 100, यानी 6.09 प्लस का 3 प्लस 6.09 गुणे 3 बटे 100। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये समथिंग 9.09 आएगा। यहां पे हमारा आ जाएगा 18.09 बटे 100। अब 18.09 बटे आपका अगर 100 है तो हम क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट पहले आ जाएंगे, यानी हो जाएगा 18.09 बटे आपका 100 है। क्लियर? तो ये 2 जीरो और है, मतलब संख्या पॉइंट हमारा 0.18 आएगा, तो कितना आ जाएगा लगभग ये 9.09 ही तो रहा होगा, यानी 9.09 ,
ये आपका कितना बन जाएगा 17 2 9 यानी 9.27 कितना बना 9.27% आपका ब्याज मिल गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे 9.27% मिल गया, लेकिन ब्याज का क्वेश्चन में मान कितना दिया है, क्वेश्चन में 9.27 का मान हमें दिया गया, 9.27 का मान, ब्याज हमें कितना दिया 927, ब्याज हमें दिया 927 यानी अब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 927 का मान इतना आ गया, तो एक का मान आपका 100 आ जाएगा, एक का मान आपका कितना गया, एक का मान हमारा 100 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूलधन और मिश्र धन ज्ञात करें। मूलधन क्या होता है अपने आप में 100%, मूलधन क्या होता है अपने आप में 100%, यानी 100 गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, मूलधन आएगा हमारा 10,000, मूलधन कितना आ गया 10,000, अमाउंट कितना आ जाएगा यानी मिश्रधन कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 100% आपका क्या आ गया प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना था 9.27 ना, या फिर क्या करेंगे दोनों का मान भी तो दिया 10,000 प्लस ब्याज कितना था 927, तो ये हमारा क्या आ जाएगा मिश्रधन। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन में क्या था, अगर समय कितना दिया है 3 साल, ब्याज की दर आपको 3% दी जाए और ब्याज कितना है 927, हमें मिश्रधन निकालना था और मूलधन निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया जो 3% ब्याज है उसको पहले 2 साल का नेट निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 साल का देते, 4 साल का समय देते, 3 साल का मेरा कितना निकल के आया 9.27, तो चौथे साल क्या करते सक्सेसिव लगाते यानी क्रमागत फिर से आगे कैलकुलेट करते 9.27 प्लस 3 प्लस 9.27 गुणे 3/100। क्लियर। तो यहाँ पे अगर 2 का हम निकालते तो 6.09 आया और 6.09 आपका 2 सालों का आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 साल का निकालना है ना, तो 3 फिर से प्लस करेंगे। अब 6 a प्लस b प्लस का AB/100 कितना आ गया, ये आपका ये आ गया आपका ब्याज की दर आपकी आ गई 9.27%। और ब्याज क्वेश्चन में दिया कितना था 9.27 का मान 9,2700 आपको दिया था, यानी एक का मान कितना आ गया 100, एक का मान अगर आपका 100 आ गया तो मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन अपने आप में होता है 100% यानी 10,000। और इसी तरीके से हम लोगों ने क्या निकाले अमाउंट भी। क्लियर है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको समय दिया गया 2 साल, समय दिया गया है 2 साल, ब्याज की दर है 10%, रेट आपको कितना दिया गया 10%। इस बार हमें इनका अंतर दिया गया, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मान लीजिए हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया 2359। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है और निकालना है अमाउंट निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें हमें ब्याज की दर कितनी दी गई है 10%, तो हम लोग इसको सक्सेसिव लगाने की जरूरत है, क्या है 10% है यानी कितना आ जाएगा, इसको भिन्न में बदलेंगे आपका 1/10 आएगा, भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 1/10 यानी 10 से 1 साल में कितना हो रहा है 11, समय कितना था 2 साल, 10 से कितना हो रहा है 11, 10 का स्क्वायर आपका 100 आएगा, ये आपका आ गया 121। अब देखिए कितना दिया CI माइनस SI यानी 2359, ये कितना आ जाएगा हमारा, ब्याज कितना लगा 21, ब्याज कितना लगा आपका 21 लगा। इसका मान कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे दोनों का अंतर कितना दिया CI माइनस SI, अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2359 और 2 जीरो लग जाएंगे, ये आपका प्रिंसिपल था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल दिया गया है। अब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2359 दिया गया यानी 100 का मान 2359, ठीक 100 का मान कितना आ गया 2359, तो यहां से 1 का मान कैसे निकालेंगे, 1 का मान कैसे निकाल लेंगे
23 59/100 कितना आ गया 23 59/100, यानी सबको जो भी हमारी संख्या आ रही है इसको भी हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, इसको भी क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। क्लियर? जैसे 1 का मान 23 59/100, 121 अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो क्या करते 121 गुणे 23 59/100। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपसे ब्याज पूछता कितना लग रहा है तो क्या हो जाता 21 गुणे 23 59/100। क्लियर? इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते। अब अगर एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है समय दिया गया है आपको 2 साल, समय कितना है आपको 2 साल। उसके बाद ब्याज की दर कितनी दी गई, ब्याज की दर दी गई 10%। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें डिफरेंस दिया गया होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हाँ पिछले क्वेश्चन में आपको क्या था, ये प्रिंसिपल था लेकिन हम लोगों ने क्या गलती से अंतर ले लिया था। ठीक, अगर अंतर दिया जाए सेम क्वेश्चन, हाँ समय कितना दिया 2 साल, ब्याज की दर है आपकी 10%। अगर अंतर दिया जाता है आपको, वही सेम क्वेश्चन है, अंतर दिया जाए तब क्या करेंगे 23 59, कितना दिया गया 23 59। मूलधन हमें निकालना है, अमाउंट निकालना है और चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अब बताए देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो हमेशा देखो ये कितना है CI माइनस SI। कल हम लोगों ने एक और मेथड पढ़ा था गोल्डन रेशियो मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव से भी निकालना सीख ले। कैसे होता है 10% प्लस 10% प्लस AB यानी 10 गुणे 10/100। ठीक, ये जो कैलकुलेट होके आता है, ये जो इतना मान होता है, ये हमारा क्या होता है दोनों का अंतर, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया ये, और ये जो इधर का मान होता है लेफ्ट साइड, ये हमारा होता है साधारण ब्याज। क्लियर? इसको अगर सक्सेसिव से लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे A + B + AB/100। ये जो मेरा राइट साइड में होता है प्लस के इस साइड, वो क्या होता है दोनों का अंतर, जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है हमारा साधारण ब्याज। अब देखें अंतर कितना दिया है, अंतर ये तो मेरा 101 आएगा। कितना है अंतर हमारा, अंतर हमारा आ गया 1, अंतर आया आपका 1 का मान क्वेश्चन में कितना 23 59, 1 का मान क्वेश्चन में कितना है 23 59। अब पूछा क्या गया था, पूछा आपसे गया था मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन होता है अपने आप में 100%, मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, तो कितना हो जाएगा 23 59 और ये 100। इसमें आपसे मिश्रधन नहीं पूछा गया है। ठीक, कितना आ गया ये हमारा 23 59, ये 2 जीरो लग जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है? अब देखिए और क्वेश्चन, ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमें इसको करना हो रेशियो मेथड से, गोल्डन रेशियो मेथड से, तब देखिए क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए गोल्डन रेशियो मेथड के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए। ठीक, उसके लिए हमें क्या चाहिए मूलधन चाहिए। जैसे 10% था तो हम लोग क्या करते थे 2 साल का था, तो 2 साल का था तो हम लोगों ने क्या किया था 2:1 लिखते थे। कितना लिखते थे 2:1। फिर जो भी हमारा मूलधन था उस पे क्या करते थे 10% का ब्याज लगाते थे, वो संख्या यहाँ लिखते थे। उसी प्रकार इस पे 2% का ब्याज लगाएंगे, वो यहाँ लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जब आगे क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट तरीके के, तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है। तो कल हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।